स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे आज के बिहार चुनाव के ताजा अपडेट्स। बिहार चुनाव में आलू और प्याज की एंट्री, 60 घोटालों के आरोप में तेजस्वी ने सीएम नीतीश को घेरा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। विरोधियों के खिलाफ संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है सरकार, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। अब मुजफ्फरपुर में नीतीश की सभा में लगे मुर्दाबाद के नारे, भड़के सीएम ने विरोधियों को दी नसीहत। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सीएम नीतीश सिर्फ अपने प्रत्याशियों को जिताने की कर रहे हैं अपील, क्या ढीली पड़ गई है गठबंधन की गांठ? दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बीच चुनाव नीतीश से दूरी बनाने लगी भाजपा, 10 नवंबर को राज्य में बदलेगा नेतृत्व। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई जोरदार झड़प, मामला हुआ दर्ज। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। इमरान ने फेसबुक को लिखी चिट्ठी, इस्लामी फोबिक कंटेंट को बैन करने की मांग। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तुर्की की अमेरिका को चुनौती, लगाकर दिखाओ बैन, फ्रांसीसी पीएम मैक्रो को कहा मानसिक रोगी। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव में आलू और प्याज की एंट्री, 60 घोटालों का आरोप में तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान अब बेहद करीब हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दोस्तों उन्होंने मुख्यमंत्री पर महंगाई और महामारी को लेकर तंज करते हुए कहा है कि नीतीश जी ने एक परंपरा बना दी है कि एक भी काम बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता है। दोस्तों राजद नेता ने कहा है कि बिहार में 60 घोटाले हुए हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ के खजानों को सोनमारी की गई है। आपदा की घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब नहीं मिला, भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता है। नीतीश जी ने एक परंपरा बना दी है कि एक भी काम बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता है। अगली खबर, विरोधियों के खिलाफ संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है सरकार, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर लोकतांत्रिक संगठनों का दुरुपयोग करने का सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि वो संस्थाओं के माध्यम से विरोधियों की आवाज दबाने का काम कर रही है। दोस्तों गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतंत्र के स्तंभों पर हमला करके उनको विकृत करने में जुटी है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले प्रतियोग संस्थान का इस्तेमाल विपक्ष पर हमले के लिए किया जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंस गई है और सरकार इससे उबरने के प्रयास करने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विरोधियों पर हमला कर रही है। चलिए अगली खबर। अब मुजफ्फरपुर में नीतीश की सभा में लगे मुर्दाबाद के नारे, भड़के सीएम ने विरोधियों को दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। दोस्तों ये सुनकर सीएम नीतीश ने विरोध में नाराबाजी कर रहे युवकों से कहा है कि वो अपने माता पिता से जाकर आरजेडी शासनकाल के बारे में पूछ ले। उन्होंने युवकों से कहा कि उनकी मां सही बताएंगी। दोस्तों दरअसल रविवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में नीतीश कुमार की सभा हो रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए तो मुख्यमंत्री नीतीश ने नारेबाजी कर रहे लोगों से कहा कि क्यों मुर्दाबाद कह रहे हो, जिसको जिंदाबाद कह रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। उन्होंने कहा है कि हम समाज को एक करने में लगे हुए हैं और वो लोग लगे हुए हैं कि समाज को फिर बांट दें। चलिए अगली खबर। सीएम नीतीश सिर्फ अपने प्रत्याशियों को जिताने की कर रहे हैं अपील, क्या ढीली पड़ गई है गठबंधन की गांठ? हाँ दोस्तों बता दें भाजपा जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। दोस्तों दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी के फुलपरास विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी शीला मंडल के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जहां एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं दिखा। दोस्तों बता दें जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आसपास के क्षेत्र में भी हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि निर्मली सुपौल में भी हम लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान वो भाजपा के नाम या भाजपा प्रत्याशियों का नाम लेने से बचते हुए नजर आए। चलिए अगली खबर। बीच चुनाव नीतीश से दूरी बनाने लगी भाजपा, 10 नवंबर को राज्य में बदलेगा नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है, लेकिन इस बीच एनडीए के दोनों प्रमुख दलों के बीच तकरार नजर आने लगी है। दोस्तों दरअसल इस पूरे चुनाव के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार करीब 15 साल से बिहार की सत्ता में, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए थोड़ा कठिन नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर तो नीतीश पर हमले का बौछार कर रही है, वहीं केंद्र में एनडीए का हिस्सा रही लेजपा भी सीएम पर एक से बढ़कर एक हमला कर रही है। दोस्तों बता दें इस बीच बिहार भाजपा के एक नए कदम ने नीतीश को एकदम अलग थलग कर दिया। दोस्तों दरअसल रविवार को दशहरे के दिन भाजपा ने राज्य के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पेज पर विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में केवल पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिख रही थी। इसके अलावा भाजपा ने राज्य में नए होर्डिंग लगवाए हैं, जिसमें केवल पीएम मोदी का
बड़ा सा कटआउट है। इन तस्वीरों से नीतीश कुमार को बिल्कुल गायब कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई जोरदार झड़प, मामला उधर। जी हां दोस्तों, बता दें पुलिस ने कहा है कि रविवार को ग्वालियर के डाबरा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों बता दें ये घटना सुबह करीब 11:30 बजे हुई, जब दोनों दलों के कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। चलिए अगली खबर, तुर्की की अमेरिका को चुनौती, लगाकर दिखाओ बैन, फ्रांसीसी पीएम मैक्रो को कहा मानसिक रोगी। जी हां दोस्तों, बता दें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रविवार को अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि वो जो आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है लगाकर दिखा ले। दोस्तों उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर भी एक बार फिर निशाना साधा है। दोस्तों एर्दोगान ने मैक्रो को इस्लाम और कट्टरपंथी मुसलमानों पर व्यक्त किए विचारों को लेकर कहा है कि उन्हें मानसिक उपचार की जरूरत है। अमेरिका को चेतावनी के जवाब में उन्होंने कहा है कि आप जो भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं देर ना करें। दोस्तों बता दें अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि वो नागोर्नो काराबाख में सीधे संघर्ष में शामिल नहीं हो।